दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद जहां एक तरफ दिल्ली की पब्लिक इस फिक्र में है कि यहां का सीएम कौन होगा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का मुसलमान इस सोच में है कि आखिरकार दिल्ली की सियासत का रुख किस जानिब होगा। क्या यहाँ भी बुलडोजर पॉलिटिक्स, हिजाब और बुर्के पर सियासत होगी, लाउड स्पीकर पर तनाजा, वक्फ बोर्ड का इशू, इमामों की तनख्वाह, शहरों और इलाकों के नाम पर सियासत जारी रहेगी? क्योंकि मुस्तफाबाद की बीजेपी के फातेह उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट के बयान ने इस तरह के सवाल ताजा कर दिए हैं। मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव बिहार भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे। जहाँ हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहाँ रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव बिहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूंगा। 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। अब दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर मंथन का दौर शुरू हो रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर में जीत की बधाई के बाद हाई लेवल मीटिंग का दौर चल रहा है। कल एक बैठक पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई और आज फिर सुबह करीब 11 बजे अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई थी। खबरों के मुताबिक इस बैठकों में दिल्ली में सरकार बनाने और सीएम चेहरे को लेकर बातचीत हुई। जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी 2013 में पूरी दिल्ली में लहरा के चलते थे, वही सीएजी की रिपोर्ट आज रोकना क्यों चाहते थे? तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ज़रूरत वाली बात कही कि विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कर दी जाएगी, ताकि ये जो लोग भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए आए हैं ऐसा कह रहे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार में किस प्रकार को लिप्त किया अपने को, ये दिल्ली को और देश को तो पता चलना चाहिए। वैसे दिल्ली में शाह और नड्डा की बैठक के दौरान एक सियासी हलचल देखी गई, जब परवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंद सिंह लवली ने एलजी से मुलाकात की। सियासत में मुलाकात के बाद मायने निकाले जाते हैं। वक्त बे वक्त कोई यूं ही किसी से नहीं मिलता। हर मुलाकात के बीच कुछ मतलब होता है, कुछ वजह होती है। वैसे तो एलजी से मिलने 4 एमएलए पहुंचे थे, लेकिन सभी का फोकस सिर्फ एक ही शख्स पर रहा और वो है परवेश वर्मा। केजरीवाल को हराने के बाद से ही परवेश वर्मा सीएम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया है कि यह फैसला आला कमान कर रही है। ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी, सारी कॉलोनियों के लिए। जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली में लेकर आएंगे। बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मेरे गांव का हमेशा बहुत आशीर्वाद रहता है। दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है तो सीएम भी कोई न कोई बन ही जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद मुसलमानों के साथ क्या होगा। क्या जो सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी से डराती थी वो बात सच हो जाएंगी, या फिर बीजेपी उसे झूठा साबित करके सिर्फ और सिर्फ तरक्की पर फोकस करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।